नमस्कार, इस वक्त की खबरों के साथ मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। खबरों में जाने से पहले डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। प्रियंका गांधी ने लगाया आरोप, कहा मोदी जी ने मेरे पिता सहित मेरे पूरे परिवार का अपमान किया है। इसरो ने अब तक का सबसे भारी रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए 36 सैटेलाइट को किया लॉन्च। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवड़ी मंदिर में पूजा कर राज्यवासियों के लिए सुख शांति और खुशहाली की कामना की। अब खबरें विस्तार से। धनबाद में आज एक उपन्यास पेंशन का लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें धनबाद, बोकारो, रांची से पधारे कई लेखक, कवि और उपन्यासकार शामिल हुए। उपन्यास पेंशन उन बुजुर्गों के समस्याओं पर केंद्रित है जो पेंशन तो प्राप्त करते हैं मगर उसका सही लाभ और सुख लेने से वंचित हो जाते हैं। धनबाद की प्रभा वेलनेस सेंटर में एक सादा समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें लेखक विश्वजीत विश्वकिरण के ताजा उपन्यास पेंशन का विमोचन हुआ और फिर पुस्तक के विषय वस्तु, शिल्प और कथानक पर लेखकों ने अपने अपने विचार रखे। उपन्यास को जहाँ तक अपनी जो बात कहना चाह रहा था उस बात को मैं समेटना चाह रहा था और इसे समेटने के क्रम में मैंने वो उपन्यास को लिखा है। ज़्यादा बड़ा मैंने उसे नहीं लिखा है, 125 पेज की किताब है। क्या पृष्ठभूमि? ये पृष्ठभूमि है विधवा के ऊपर। हमारे देश जो आजकल उपेक्षित हो रहे हैं अपने पुत्रों के पास, तो उनको एक सही दिशा देने का प्रयास किया गया है इसमें, और उनको कैसा सम्मान मिलना चाहिए उसके लिए प्रयास को हम लोगों ने प्रयास किया है। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के मामले को उठाते हुए आज बहुत ही भावनात्मक बातें कही। उन्होंने कहा कि मेरे पिता और भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्या के बाद जब उनका तिरंगे में लिपटा हुआ शव सड़क से गुजर रहा था तो कुछ दूर चलने के बाद राहुल गांधी ने गाड़ी से उतरने की जिद की और शव वाहन के पीछे पीछे लंबी दूरी तक वो पैदल चला। मेरे उस पिता की प्रधानमंत्री मोदी बार बार अपमान करते हैं, वो शहीद का अपमान करते हैं, वो मेरे उस भाई को मीर जाफर कहते हैं, मेरी माँ को विदेशी कहा जाता है, वो खुलेआम हमारे कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हैं, लेकिन उन पर मुकदमा नहीं होता है। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू के बयान को लेकर ग्राम प्रधान के द्वारा दुमका में संथाल परगना प्रमंडल स्तरीय प्रदर्शन किया गया। सालखन मुर्मू द्वारा लगातार परंपरागत स्वशासन व्यवस्था से जुड़े ग्राम प्रधान एवं उनके सहयोगियों को लेकर बयानबाजी की जा रही है। इसी के विरोध में संथाल परगना के सभी 6 जिले
के प्रधानों ने सालखन मुर्मू का पुतला भी दहन किया। अनर्गल वो बयानबाजी सालखन मुर्मू जी करते हैं और उनका वो हमेशा ये कहते हैं कि ग्राम प्रधान जो है हेडिटेरी पर बहाल नहीं होना चाहिए। हेडिटेरी को समाप्त करके वो लोकतांत्रिक ढंग से बहाल कराना चाहते हैं। इसका विरोध में हम लोग एक रैली निकाले, सभा की और उनका पुतला दहन। हम लोग ने बैठक किया कि यहाँ सिंगल अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू जो है बोलता है कि यहाँ का प्रधानी व्यवस्था को समाप्त किया जाए, जो कि सदियों से चली आ रही है व्यवस्था हेडिटेरी पर चलते आ रहा है। वो कहता है कि ये हेडिटेरी समाप्त किया जाए और यहाँ के प्रधान मूर्ख है, अनपढ़ है, गंवार है, इस तरह का अपशब्द का प्रयोग प्रधान के ऊपर करता है। इसीलिए आज हम लोगों ने उसके अगेंस्ट में आज यहाँ रैली किया। राहुल गांधी को मानहानि केस में मिले सजा और उनकी सांसद की सदस्यता रद्द मामले को लेकर आज पूरे भारत में कांग्रेस ने संकल्प सत्याग्रह मनाया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। झारखंड की राजधानी रांची में सारे कांग्रेसी मुरावादी के बकुआटिका में सत्याग्रह पर बैठे। उनके हाथों में तरह तरह की तख्तियां थी, जिसमें लिखा था, न डरे थे न डरेंगे, हम लड़े थे हम लड़ेंगे। एक सदस्य ने तख्ती पकड़ रखी थी, दम है कितना दामन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। ऐसा ही दृश्य बोकारो में भी देखने को मिला, जहां संकल्प सत्याग्रह में सारे कांग्रेसी भाग लेने पहुंचे और सेक्टर 4 स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठकर सत्याग्रह किया। राहुल गांधी जी की जो आज सदस्यता खत्म की गई जो लोकसभा के अंदर, और ऐसे परिवार से आते हैं जिनकी उस परिवार का लोकतंत्र की स्थापना करने में उनकी भूमिका रही है, जिसके पूरे परिवार ने अपनी शहादत दे दी लोकतंत्र को, फसलों के लिए, लोकतंत्र के बहाली के लिए। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी ने संसद में पूछा कि मोदी जी बताएं आप ये पैसा कहां से आया और कहां गया। इधर कोयला नगरी धनबाद में भी राहुल गांधी के हुए कार्रवाई के खिलाफ धनबाद जिला कमेटी का 1 दिवसीय सत्याग्रह हुआ। शहर के व्यस्त सिटी सेंटर पार्क में गांधी जी की प्रतिमा के सामने कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता सत्याग्रह के लिए बैठे। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी आज सत्याग्रह आंदोलन पर बैठी हुई है महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने। आपको बता दें कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ मोदी सरकार जिस षड्यंत्र कर करके उनकी लोकसभा की सदस्यता को समाप्त कराने का काम किया है, ये उसका कारण मात्र इतना ही है कि जब से राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की है, पूरा मोदी सरकार विचलित और बौखला गई है। इस तरह की ही तस्वीरें दूसरे जगहों से भी देखने को मिली, जहां कांग्रेसी सत्याग्रह में बैठे और राहुल गांधी को अपना समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेसियों का कहना था कि राहुल गांधी माफी क्यों मांगे, क्या भारत जोड़ने और लोकतंत्र बचाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए जो अच्छे दिन के झूठे वादे करते हैं, माफी उन्हें मांगनी चाहिए जो लोकतंत्र को कुचल रहे हैं। वहीं बिहार के भागलपुर, पटना, गया और आदि जगहों से भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। कुछ जगहों पर नरेंद्र मोदी के पुतले भी जलाए गए। पूरे देश में नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कांग्रेसी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी 4000 किलोमीटर से जो ज्यादा पदयात्रा, भारत जोड़ो पदयात्रा किए, ये भाजपाइयों को और नरेंद्र मोदी को कहीं न कहीं खटक रहा है। और राहुल गांधी लगातार बेरोजगारी पे, महंगाई पे और आम आवाम की जनता के लिए सदन के अंदर मुद्दा उठाते रहे। अंबानी से, अडानी से और जो मेहुल चोकसी हो या नीरव मोदी हो, ये सबसे जो नरेंद्र मोदी का संबंध है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि सड़क से सदन तक हंगामा करना जानता है और संघर्ष करना जानता है, कांग्रेसी झुकने वाला नहीं। दिल्ली में हुए सत्याग्रह में भी कांग्रेसी नेतागण जुटे और सत्याग्रह में भाग लिया। कांग्रेसियों का मनोबल देखते ही बन रहा था और ऐसा लग रहा था कि मानो कांग्रेस को कोई एनर्जी पिल्स खिला दिया गया हो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ये लड़ाई राहुल की नहीं बल्कि देश की है और राहुल लड़ेंगे और सारे कांग्रेसी पीछे खड़े होंगे। तो ये तो साजिश है, इस साजिश के खिलाफ राहुल जी लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं है। और वो बोल रहे हैं जनता के लिए बोल रहे हैं। तो ये जो है इसको हम आगे ले जाना चाहते। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है और इसमें डरने का सवाल नहीं। चाहे वो जेल में डालने दो, जेल भरो कार्यक्रम भी करेंगे हम, हर चीज
जनता के हिफाजत के लिए, उनके हकूक के लिए, उनके हकूक के हिफाजत के लिए हम जरूर लड़ते रहे। निसंदेह राहुल को मिले सजा के बाद कांग्रेस को एक तरह की नई शक्ति मिली है और कांग्रेस मोदी और मोदी सरकार के खिलाफ जनता के बीच मुखर भी हो रही है। मगर देखना यह है कि क्या इस मौके को कांग्रेस 2024 के इलेक्शन में वोट में तब्दील कर सकती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, कोयलांचल लाइव। और खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। औरंगाबाद जिले के हसपुरा थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई। यह प्रतिमा राजस्थान से मंगाई गई है। काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी रही। इस दौरान समाज सेवियों के द्वारा फीता काटकर विधिवत रूप से बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए समाज सेवियों ने कहा कि बाबा साहेब के जीवन संघर्ष से सफलता की कहानी देश के लोगों के लिए मिसाल है। बताया कि यह उनकी खुशनसीबी है कि उन्हें संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण इस क्षेत्र में किया गया। इन दिनों नवरात्र चल रहा है, ऐसे में सभी मां की पूजा करने में मशगूल हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी आज देवड़ी मंदिर पहुंचकर मां के सामने शीश झुकाया और पूजा अर्चना की। उन्होंने राज्य वासियों की सुख शांति और खुशहाली की कामना करते हुए मां से प्रार्थना की। वहीं मंदिर प्रांगण के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि योजना पर काम हो रहा है और बहुत ही जल्द मां देवड़ी के मंदिर को भव्य बनाया जाएगा। धार्मिक स्थलों में तो हम जाते रहे हैं। यहाँ भी कई बार हमने माँ का आशीर्वाद लिया है और आज संयोग से अचानक मन बना कि चलो माँ के दरबार चले। सब परिवार यहाँ पर आए हैं और विशेष सब सुख शांति जिस तरह से बहुत जल्द इसकी भव्य खूबसूरत मंदिर बनकर तैयार होगा और प्रशासन ने पूरी मंदिर को किस तरीके से बनाना है उसका भी प्रारूप तैयार कर लिया। लगभग 7-8 करोड़ रुपए का इसमें खर्च लगने हैं, जिसको हमने अभी कहा है कि तत्काल सरकार से स्वीकृति ली जाए और तुरंत इस पर काम करें। और वहीं भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने वाराणसी के होटल में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। शूटिंग के बाद आकांक्षा दुबे होटल में गई थी। इसके बाद वह वापस नहीं आई। खुदकुशी से पहले आकांक्षा इंस्टाग्राम पर लाइव भी आई थी। महिला ने यहाँ पे रूम नंबर 105 में फांसी लगा ली है। फांसी लगाकर आत्महत्या की सूचना मिली। इस पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया और सभी लोग यहाँ पहुंचे तो सभी साक्ष्य संकलित किए गए। यहाँ से प्रथम दृष्टया मामला जो है आत्महत्या का ही प्रतीत होता है। इसमें आकांक्षा दुबे यहाँ पे रुकी हुई थी, जो भोजपुरी फिल्मों में काम करती हैं और मूल रूप से चौरी भदोही की रहने वाली हैं और काफ़ी समय से महाराष्ट्र में इनका परिवार रहता है। तो सभी परिजनों को सूचना दी गई है, वो आ रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अब तक का सबसे भारी रॉकेट की सहायता से 36 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजकर नया इतिहास रच दिया है। आज भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अब तक का सबसे भारी रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए 36 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेज दिया। बता दें कि सैटेलाइट कैरिंग रॉकेट से
इसरो अब तक 5 सफल लॉन्च कर चुका है। ये सारे सैटेलाइट्स वन वेब इंडिया 2 मिशन के अंतर्गत लॉन्च किए गए। आज सुबह 9 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष के लो ऑर्बिट में भेजा गया। इसरो के इस मिशन को ब्रिटिश कंपनी मेसर्स वन वेब के साथ मिलकर चलाया जा रहा है, जिसमें भारत के अलावा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया भी साझेदार है। ये कंपनी दुनिया भर में ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए काम कर रही है और इसरो के साथ वन वेब यूनाइटेड किंगडम के करार के तहत भारत में बने रॉकेट से इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा गया है। अभी और 72 सैटेलाइट्स को इस करार के तहत इसरो द्वारा स्पेस में भेजा जाना है। कोयलांचल लाइव डेस्क। जमशेदपुर का बहरागोड़ा क्षेत्र में किसान साल में 2 बार एक ही खेत में धान की खेती करते हैं। वजह है यहाँ की धरती काफ़ी उपजाऊ है और स्वर्ण रेखा नदी के कारण इसमें काफ़ी नमी होती है। फिलहाल यहाँ गर्मा धान की लगभग 150 एकड़ ज़मीन पर खेती की जा रही है। साधारणतः साल में एक बार गेहूं तो एक बार धान की खेती की जाती है, मगर यहाँ ये मामला अलग ही है। बहुत अच्छा है। हाँ, हम लोग हाइब्रिड और दोनों धान करते हैं आप लोग? हाँ, दोनों करते हैं। बढ़िया कौन सा होता है? बढ़िया गर्मी बड़ा धान अच्छा आता है। अच्छा क्यों होता है? गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी अच्छा कैसे होगा? क्योंकि इसमें पानी के बराबर मिलता है। फिर मैंने वो बरसात में जो धान होता है उससे ये बहुत अच्छा होता है, उगलता है। कितना कमाते हैं आप लोग? 1 बीघा में 8-9 हज़ार तो कमा लेते हैं। महीना में हम लोग बीज फैलते हैं और जनवरी 8-10 को रुइते हैं। रुआ के कितना बोला, क्या बोला? जोतते हैं। जोतने के बाद फरवरी आधा जोतते हैं, उसके बाद वो जो चपन दे रहा है उसके काम हो रहा है। कितना कमाते हैं? कमाते हैं हम लोग ये एकड़ में 2, 5, 10, 12, 15 हज़ार। राहुल गांधी के चचेरे भाई और पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा है कि वो निजीकरण के खिलाफ थे और खिलाफ रहेंगे। उन्होंने कहा कि सांसद और विधायकों को अपनी तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए और ये संकल्प करना चाहिए कि वे सांसद देश सेवा के लिए अपना योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि वो कोई सरकारी सुविधा नहीं लेते और ना ही 14 साल से तनख्वाह ली है। उन्होंने ये भी कहा कि कई सांसद और विधायक हर काम के लिए कमीशन खाते हैं और पैसे लेते हैं। सांसद और विधायक कमीशन खाते हैं, 20%, 30%। दुनिया जानती। जिनके पास खाने को रोटी नहीं थी आज वो फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं। लेकिन मैं 4 साल पहले इसी गाड़ी में आपके पास आया था, आज मैं 4 साल बाद इसी गाड़ी में आऊंगा और मैं हो सकता है 4 साल बाद इसी गाड़ी में आपके पास हूं, क्योंकि मुझे दिखावा नहीं करना है। मुझे अपने आप को आपसे बड़ा नहीं दिखाना है, मुझे दबाव पैदा नहीं करना है, भौकाल पैदा नहीं करना है। और अभी तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर। बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712।